आप सभी प्रशिक्षु अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। और दोस्तों, ये आपकी विज्ञान की 5वीं कक्षा है। इससे पहले की 4 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उनमें आपने सीखा सौरमंडल क्या होता है, उसमें कितने ग्रह होते हैं और कौन कौन से अंतरिक्ष अभियान भारत के द्वारा चलाए गए। और फर्स्ट चैप्टर इतने में आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सेकंड चैप्टर में आपने इससे पहले की वीडियो में सीखा कि फसल चक्र क्या होती है और किस तरह से उसके महत्व होता है, किस तरह से उसका कारण होता है। ये सभी चीज़ें आपने पहली कक्षा में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो मिस की है तो आप प्ले बटन पर जाकर उसको देख सकते हैं। सो गाइज, आपकी सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस है और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत आता है। उसमें आप पढ़ेंगे आज कृषि पद्धतियों के बारे में। ठीक है, आज की कक्षा में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी कृषि पद्धतियां भारत में अपनाई जाती है। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, आप साथ साथ अगर चाहे तो नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि स्वयं बनाए गए नोट्स सबसे बेहतर होते हैं और वो बहुत जल्दी समझ आते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ आपको कि आपको देख करके अपने हाथों से खुद से नोट्स बनाने चाहिए, ना कि स्क्रीनशॉट लेके काम चलाना चाहिए। ठीक है, अपने नोट्स बनाइए साथ साथ। उससे आपको बहुत जल्दी रिवाइज करते टाइम भी जब आपका एग्जाम होगा, आप एक बार नज़र घुमाएंगे, आपको सब याद आ जाएगा। और कोशिश करेंगे कि पूरी क्लास में सब कुछ साथ साथ याद करते हुए चले और सीखते हुए चले। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कृषि पद्धतियाँ आखिर होती क्या है। ठीक है, क्यों उनका प्रयोग किया जाता है, उसके बात करेंगे कि कौन कौन सी कृषि पद्धतियाँ हैं जो कि भारत में अपनाई जाती है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण भारत में कई तरह की खेती का विकास हुआ है, लेकिन खेती के तरीके निश्चित नहीं हैं। भौगोलिक पर्यावरण और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बदलाव के अनुसार इन्हें बदला जा सकता है या पहले से बेहतर किया जा सकता है। यानी जिस तरह की परिस्थिति होती है उस तरह की खेती भारत में उगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कोई फिक्स नहीं है कि इसी तरह की खेती करनी है। जिस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है उसी तरह की खेती कर दी जाती है। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके अनुसार भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में खेती की जाती है। ठीक है, ज़्यादातर क्षेत्रों में कौन कौन सी प्रमुख प्रविधियां अपनाई जाती है, उन्हीं सभी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप इस टेबल के थ्रू एक बार हेडिंग देखिए कि कौन कौन सी पद्धतियां हैं जिनके बारे में आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले आती है स्थानांतरण कृषि यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसके बारे में बात करेंगे पूरे विस्तार के साथ। क्या होती है ये, किस तरह से खेती की जाती है, कौन कौन सी ऐसी फसलें होती है जो इसके अंतर्गत आती है, वो सभी बहुत ही विस्तार के साथ हम इसमें जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जीविका कृषि के बारे में यानी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में। देन बात करेंगे हम सघन कृषि क्या होती है, किस तरह से इसको किया जाता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के बारे में। उसके बाद व्यापक कृषि यानी एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे बागवान कृषि यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में। और दोस्तों, साथ साथ इमेजेस के थ्रू बहुत ही मेमोराइज वे में आपको मैं समझाती हुई लूंगी, तो आपको परमानेंटली याद होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे व्यावसायिक खेती। ये भी एक पद्धति है जो कि भारत में अपनाई जाती है, कमर्शियल एग्रीकल्चर। देन हम बात करेंगे मिश्रित खेती, मिक्स्ड एग्रीकल्चर के बारे में। तो आप एक बार फटाफट से इनके नाम और दोहरा लीजिए, क्योंकि आपको ये चीज़ मेन हेडिंग्स आपको एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल याद होनी चाहिए परमानेंटली। आप चाहे तो इनके नोट्स बना सकते हैं हेडिंग्स के इसी तरह से, और उनको डिटेल में ना लिख करके वो चीज़ आप याद रख सकते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म में करके उसको आप लिख सकते हैं। तो कौन कौन सी कृषि की पद्धतियां हैं जो कि भारत में प्रमुख तौर से अपनाई जाती है, तो वो है स्थानांतरण कृषि, जीविका कृषि, व्यावसायिक कृषि, सघन कृषि और बागान कृषि, मिश्रित खेती और कौन सी है व्यापक कृषि। तो ये सभी जो है भारत में बहुत ज़्यादा पैमाने पर अपनाई जाती है। तो चलिए अब एक एक कर इनके बारे में बहुत विस्तार से जानते हैं।
सबसे पहले बात करेंगे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी स्थानांतरण कृषि के बारे में। क्या होती है ये? इस तरह की खेती वहाँ होती है जहाँ जंगल होते हैं और भारी वर्षा होती है। किसान पेड़ों और झाड़ियों को काटकर वे उनको जलाकर मैदान को साफ करते हैं। इसके बाद साफ मैदान में 2 या 3 बार या 2 या 3 साल तक अपने पुराने उपकरणों की मदद से खेती करते हैं। यहाँ खाद बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं होती है। और फिर क्या होता है कि कुछ समय बाद मिट्टी के कीड़े जैसे जोंक ये मिट्टी में लग जाते हैं, उससे खेती फिर से अनुत्पादक हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की भूमि कुछ इसी प्रकार की होती है, इसे बार बार क्या है, इसको खाली छोड़ना पड़ता है। यानी जब ये अनुपजाऊ हो जाती है तो इसको खाली छोड़ करके किसान किसी दूसरी तरह पे यही चीज़ें अपनाता है कि वहाँ की झाड़ियाँ साफ करके, जंगल हटा करके, मैदान को साफ करके वहाँ पर दोबारा से अपनी खेती करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये आप जो इमेज में देख सकते हैं, इस तरह की से ये खेती की जाती है और ज़्यादातर खाली पड़ी जो भूमि होती है उसमें अवांछित वनस्पतियाँ उगाती है। इसके बाद किसान जंगल के दूसरे हिस्से में इसी प्रक्रिया को दोहराता है और वहाँ खेती करने लगता है। तो यही प्रक्रिया बार बार यहाँ पे चलती रहती है। और कहाँ होती है ये फसल? और आंध्र प्रदेश के कुछ छोटे हिस्सों में ये खेती की जाती है। इस खेती को असम में झूम नाम से जानते हैं और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसको पोडू नाम से जानते हैं और केरल में स्थानांतरण कृषि को पोनम नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको ये समझ आया किस तरह की खेती है स्थानांतरण खेती। स्थानांतरण यानी समय समय पर अपनी भूमि को स्थानांतरित करना यानी बदल लेना। जिसमें क्या होता है, किसान जो है जंगल का जो एरिया होता है उसको साफ करता है, झाड़ियों को काट करके मैदान को साफ करने के बाद उसमें अपनी फसल उगाता है और 2-3 साल बाद जब वो फसल करता है उसमें 2-3 साल लगातार, उसके बाद उसमें कीड़े हो जाते हैं जैसे जोंक, वो फसल को खराब कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए वो क्या करता है, उस मैदान को खाली छोड़ करके यही प्रक्रिया किसी और जगह पर जंगल की भूमि को साफ करके दोहराता है, वहाँ पे अपनी खेती फिर से 2-3 साल के लिए करता है। समझ आया क्या होती है स्थानांतरण कृषि? आप लिख पाएंगे? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगली पद्धति जो अपनाई जाती है वो है जीविका पद्धति यानी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है, इस तरह की खेती ज़्यादातर एक परिवार के जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। जैसा कि नाम से ही इसका क्लियर है, जीविका कृषि, तो यानी जीवन निर्वाह करने के लिए ये की जाती है। किसान कई तरह की फसलों का उत्पादन करता है और यह उत्पादन परिवार की ज़रूरतों के आधार पर ही होता है। खेत छोटे होते हैं और उपज इनकी काफ़ी कम मात्रा में होती है। किसान गरीब होते हैं। इस तरह से किसान जो है अपने पुराने और परंपरागत जो उनके कृषि यंत्र होते हैं, उपकरण होते हैं, उन्हीं का प्रयोग करके वो खेती करता है। ठीक है, यहाँ के ज़्यादातर आबादी को ठीक से खाने को नहीं मिलता है और इनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी रहती है। इन क्षेत्रों में ज़्यादातर चावल की खेती ही की जाती है। समझ आया आप सभी को? चलिए, इस तरह की खेती में सभी प्रकार की खाद जैसे कि घर में बनी खाद, कूड़े कचरे से बनी, पशु के गोबर से, हरी घास से बनी खाद जो है, या फिर मिट्टी, कुछ रासायनिक उर्वरकों का उपयोग इस खेती में किया जाता है। कौन सी कृषि में? जीविका। ठीक है, जीविका कृषि या जीविका पद्धति वाली जो कृषि होती है इसमें इन सभी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। ये खेती सामान्य तौर पर असम और हिमालय क्षेत्र में आदिवासी इलाकों में की जाती है। समझ आया आप सभी को? आगे बढ़ते हैं। सघन कृषि। सघन कृषि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इस तरह की खेती ऐसे इलाकों में की जाती है जहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम होती है और खेती के लिए ज़मीन भी काफ़ी कम होती है। यहाँ के किसान ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर ही खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन करने की कोशिश करते हैं। ये किसान एक साल में एक से ज़्यादा फसलों की खेती करते हैं। सघन कृषि बड़े स्तर पर उत्तर भारत में समतल मैदानों व तटीय क्षेत्रों में होती है जहां सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो। इस तरह की कृषि या कृषक की कुछ विशेषताएं होती है। सघन कृषि की कुछ विशेषताएं होती है, वो हम जानेंगे कौन कौन सी विशेषताएं सघन कृषि के दौरान या सघन कृषि के अंतर्गत आती है। ठीक है,
चलिए सबसे पहले छोटे खेतों की जोत, जैसे हमने भी बात करी कि जो उनकी कृषि का एरिया होता है वो काफ़ी छोटा होता है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में उनके खेत होते हैं, तो छोटे खेतों की जोत करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इनकी विशेषता क्या है इस तरह की सघन कृषि की, वो है जल आपूर्ति सिंचाई से अधिक होती है। तीसरा, उच्च उपज देने वाली किस्मों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि हमने अभी बात की कि ये क्या करते हैं, अपने उन छोटे छोटे टुकड़ों में ही ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने की ये कोशिश करते हैं। हरी खाद और रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। फसल को सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशकों का उपयोग भी करते हैं। नई तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल खेती करने के लिए सघन कृषि में किया जाता है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं थी। क्या जाना आपने सघन कृषि के बारे में कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में इनकी भूमि होती है और ये अपने उसी भूमि के हिस्से में अधिक से अधिक उत्पादन करने की कोशिश करते हैं, उसमें खाद का प्रयोग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए। समझ आया आपको? चलिए आगे बात करें व्यापक कृषि के बारे में। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होती है ये? इस प्रकार की कृषि कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, जहां खेती के लिए जमीन अच्छी खासी होती है। यहाँ के किसान एक या दो तरीके की ही व्यापारिक खेती में निपुण होते हैं, यानी एक या दो तरीके की ही खेती में वे निपुण होते हैं, उन्हीं को बार बार अपनाते रहते हैं, वही उनका फसल चक्र उसी में अपनाते रहते हैं। फसल चक्र के बारे में आपको अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि हमने इससे पहली क्लास में बहुत ही फसल चक्र को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो आप जानते होंगे बेहतरीन तरीके से। अच्छा, तो भारत में हिमालय के तराई क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी राज्यों में व्यापक कृषि बड़े स्तरों पर होती है। इस तरह की कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या होती है, तो वही अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी इसकी विशेषताएं होती है। वो है बड़ी उपज की जोत और खेती के लिए मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम होती है और जो कृषि के क्षेत्र होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल करते हैं और बड़ी उपज की जो है खेती की जोत करते हैं। मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए अलग से किसी खास रखरखाव की इनको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ होते हैं। कुल उत्पादन ज़्यादा होता है लेकिन उपज कम होती है, उत्पादन ज़्यादा होता है लेकिन उपज कम होती है। किसान बिक्री के लिए फसलों का बम्पर उत्पादन करते हैं और अधिक उत्पादन के कारण स्टोरेज फैसिलिटी की ज़रूरत इनको पड़ती है। समझ आया? आगे बढ़े, ठीक है। बागान कृषि यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसमें क्या होता है, तो इसमें का थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लीजिए कि जैसे आपने देखा होगा कि चाय के बागान होते हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है, तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो चाय की खेती है वो किसके अंतर्गत आती है, बागान कृषि के अंतर्गत, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में बहुत ही डिटेल में जानेंगे। इस तरह की कृषि यूरोप के लोगों के द्वारा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है। बागान खेती बड़े कृषि क्षेत्रों में की जाती है जिनका स्वामित्व कंपनियों के पास होता है। भारत में मुख्यतः चाय, कॉफ़ी, नारियल और रबर की बागान खेती की जाती है। इस तरह की खेती में कुछ मुख्य विशेषताएं होती है, वो कौन कौन सी होती है, चलिए उनके बारे में एक बार जान लेते हैं। बड़ी उपज की जोत होती है, क्योंकि हमने अभी बात की कि जो कृषि के क्षेत्र होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं यहाँ पर, और कृषि के वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। सस्ता और कुशल श्रमिक यहाँ पर रखा जाता है। उच्च प्रबंधकीय क्षमता की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि अभी बात की कि इनका स्वामित्व कंपनियों के पास होते हैं, ठीक है। वार्षिक फसलें बारहमासी फसलों में कम अनुकूलन होती है। खेती विशेष तरह की मशीनों की मदद से की जाती है। तो ये बात की हमने बागान कृषि के बारे में, और कौन कौन सी फसलें आती है इसके अंतर्गत, वो है चाय, कॉफ़ी, रबर, ये सभी प्रकार की फसलें जो है बागान कृषि के अंतर्गत आती है। अब हम बात करेंगे व्यावसायिक खेती के बारे में, यानी कमर्शियल एग्रीकल्चर। जैसा कि अभी इसके नाम से क्लियर है, व्यावसायिक खेती यानी जो व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए उगाई जाती है, ठीक है, जिसको खरीदने और बेचने के लिए उगाया जाता है, वो होती है व्यावसायिक कृषि। चलिए इसके बारे में भी बहुत बेहतरीन तरीके से जानेंगे। व्यावसायिक कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है इस तरह की फसलों का उत्पादन जिनको बाजार में बेचा जा सके।
ये सघन खेती भी हो सकती है और व्यापक खेती भी हो सकती है। उत्पादन की लागत कम करने के लिए खेती को कई तरह की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। यह आमतौर पर विरल आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि फूलों की खेती होती है, वो कौन सी खेती के अंतर्गत आती है? व्यवसाय, क्योंकि फूलों को बड़े पैमाने पर उगाकर उनको फिर बाजार में उनका व्यापार किया जाता है, उनको बेचा जाता है। तो भारत में व्यावसायिक खेती ज़्यादा प्रचलित नहीं है क्योंकि यहाँ की भूमि पर अधिक जनसंख्या का भार है। जैसा कि आप जानते हैं कि जनसंख्या लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इसी वजह से यहाँ पर व्यावसायिक खेती का प्रचलन थोड़ा कम है, होती है लेकिन कम होती है। हाल ही में कई तरह के भूमि सुधारों के कारण पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और कुछ अन्य हिस्सों में व्यावसायिक खेती का विकास हुआ है। इस तरह की खेती में गेहूं, गन्ना, कपास, जूट और तिलहनी फसलों का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, समझ आया आपको बहुत अच्छे से? चलिए आगे बात करते हैं लास्ट वन, जो कि मिश्रित खेती यानी मिक्स्ड एग्रीकल्चर के बारे में। क्या होती है ये? जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे, मिश्रित यानी कई सारी चीज़ों का मिश्रण। ठीक है, अब चीज़ों का तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं खेती की, तो कई सारी खेती को एक साथ मिला करके एक ही खेत में उसका उत्पादन करना, ये होती है मिश्रित खेती। ठीक है, अब चलिए थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में इसको जानते हैं क्या होगा। इस तरह की खेती में फसलों की खेती के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है। पशुपालन और फसलों को बदल कर लगाना इनमें महत्वपूर्ण होता है। यह घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। इस खेती को आमतौर पर पैदावार उच्च होती है। इस खेती की पैदावार आमतौर पर उच्च होती है। खेती के कुशल तरीके, परिवहन के त्वरित साधनों और आसपास के क्षेत्रों में तैयार बाजार से किसानों को अच्छा फायदा मिलता है। कौन सी खेती के अंतर्गत? मिश्रित खेती के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े खेत होते हैं और उनमें मिश्रित खेती की जाती है, यानी अलग अलग तरह की फसलें लगाई जाती है। सो गाइज, आपको आज की क्लास कैसी लगी, कितना समझ आया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप करना बिल्कुल मत भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।